पश्चिम बंगाल में 4 चरणों का मतदान हो चुका है। वहीं 5वें चरण के मतदान से पहले चुनावी प्रचार भी जोरों पर है। पश्चिम बंगाल के कोलिम्पोंग में गृह मंत्री ने चुनावी प्रचार किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि सीपीएम ने जुल्म किया और 1200 से ज्यादा गोरखा भाइयों की मौत हो गई और लेकिन उन्हें न्याय नहीं मिला। फिर दीदी ने भी गोलीबारी करके गोरखाओं की जान ले ली। आपको न्याय नहीं प्राप्त हुआ। भाजपा की सरकार बनाएंगे तो इन सारे अन्यायों पर एसआईटी बैठाकर जेल की सजा लोगों को दी जाएगी। इसके साथ ही उन्होंने गोरखा और भाजपा का गठबंधन ईश्वर ने बनाया है, इस तरह की बातें कही। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि भगवान ने गोरखा और भाजपा को भाई भाई बनाकर भेजा है। कांग्रेस कम्युनिस्टों और तृणमूल कांग्रेस को गोरखाओं के बलिदान का पता नहीं है। मेरे गोरखा भाई सरहद पर भारत माता के लिए जान देने में कभी पीछे नहीं रहे। इसके साथ ही अमित शाह ने कहा कि ऐसी अफवाह फैलाई जा रही है कि यदि एनआरसी लाया जाएगा तो गोरखाओं को निकाला जाएगा। अब तक एनआरसी नहीं आया है, लेकिन यदि यह लागू भी होता है तो एक भी गोरखा को बाहर नहीं निकाला जाएगा। तृणमूल कांग्रेस झूठ बोलती है और बंगाल में अशांति फैलाने का काम कर रही है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होगा। इसके साथ ही सोमवार को गृह मंत्री अमित शाह उत्तर बंगाल में हुंकार भरते हुए नजर आए, जिस दौरान लोगों की भारी भीड़ दिखी। शाह का पश्चिम बंगाल के कोलिम्पोंग में रोड शो प्रारंभ हुआ, लेकिन उस दौरान लोगों की भारी भीड़ थी। इसके बाद वे सिलीगुड़ी में भी रोड शो किए। इसके बाद धूपगुड़ी और हेमताबाद में जनसभा को भी उन्होंने संबोधित किया। आपको बता दें कि इससे पहले शनिवार को हुई कुछ बिहार के शीतलकुची की घटना का जिक्र करते हुए ममता सरकार पर भी उन्होंने हमला बोला था। उन्होंने पिछले रविवार को बशीरहाट में ममता पर आरोप लगाते हुए कहा था कि दीदी ने कुछ दिन पहले शीतलकुची सीट पर एक भाषण दिया था। इस दौरान ममता दीदी ने बोला था कि सीआरपीएफ वाले आए तो उन्हें घेर लो और उन पर धावा बोलो, और दीदी आप तो कहकर चली गई व्हील चेयर पर बैठकर, लेकिन आपकी वजह से 4 लोगों की मौत हो गई। मैं ममता दीदी से पूछना चाहता हूं कि आपका वो भाषण उन 4 लोगों की मौत का जिम्मेदार है कि नहीं। आपको बता दें कि लगातार शीतलकुची मामले में भाजपा और टीएमसी एक दूसरे को घेर रही है। मेरे साथ बोले भारत माता की। अरे भाई, गोरखाओं की आवाज ऐसी होती है क्या? देश को बचाने वाला गोरखा जब भारत माता की जय बोले तो मोदी जी तक आवाज जानी चाहिए। मेरे साथ दोनों हाथ उठाकर बोलिए भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। आज यहाँ पर मैं तो आपको मिलने आया था, मगर आज जो आपका प्यार, आपका उत्साह और आपके स्वागत का जो अनुभव किया है, मैं कहकर जाता हूं कि कोलिम्पोंग का मुझ पर पूरे जीवन का ऋण रहेगा। मैं जीवन में आप लोगों के सबसे पहले मैं आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं देने आया हूं। हमारे प्रत्याशी को कमल के निशान पर बटन दबाकर 2 मई को बंगाल की विधानसभा में भेजे। यही आपकी सभी समस्याओं का समाधान है। कोलिम्पोंग में आकर मैं गुरु जी मंगलदास जी महाराज को याद करना चाहता हूं, जिन्होंने अनेक मंदिर और अनाथालय यहाँ पर बनाए। मैं यहाँ कर खांडो रिम्पोचे जी को भी सत नमन कर याद करना चाहता हूँ, जिन्होंने न केवल ये पहाड़ी पर देश भर में बौद्ध लामाओं में एक महिला बौद्ध लामा का बहुत बड़ा संदेश देने का काम किया। मित्रों, यहाँ पर मैं जंगवीर सबकोटा जी को भी, जो हमारे स्वतंत्र सेनानी रहे, उनको भी याद करना चाहता हूँ। गंबर सिंह गुरुंग और हरि बहादुर गुरुंग, जो हमारे संविधान निर्माता थे, उनको भी याद कर प्रणाम करना चाहता हूँ। मित्रों, दार्जिलिंग की एक कलिकोन की वादियां बहुत सालों से आप लोगों ने जुर्म सहा। 80-86 में सीपीएम ने जुर्म किया। 1200 से ज्यादा गोरखा भाइयों की जान गई।
और आपको न्याय नहीं मिला। ये दीदी आई, दीदी ने भी गोलीबारी कर 10 गोरखाओं की जान ली, आपको न्याय नहीं मिला। मैं आपको कहने आया हूं, मुझ पर भरोसा करिए, कमल फूल की सरकार बनाइए, इस सारे अन्यायों पर SIT बिठाकर जेल की सलाखों के मित्रों, गोरखा और भाजपा का गठबंधन ईश्वर ने बनाया है, ये जमीन पर बना गठबंधन नहीं है। भगवान ने गोरखा और भाजपा को भाई भाई बनाकर भेजा है, भाई भाई बनाकर। आपने कई बार, हमने जो प्रत्याशी भेजा उसको चुनकर भेजा, मगर इस बार तो हमने मेरे गोरखा भाई राजू बिष्ट को भेजा है। और ये राजू बिष्ट बड़ा विनम्र आदमी है। 1 सेकंड सर, 1 सेकंड सर, 1 सेकंड सर कर ऑफिस में घुस जाता है और 1 घंटे तक पहाड़ियों की समस्या को बताते रहता है। आपकी सारी समस्याओं का समाधान भारतीय जनता पार्टी के संकल्प पत्र में आप देखेंगे। हमने तय किया है नेपाली और गोरखा भाषा को बंगाल के अंदर सह भाषा का दर्जा देकर उसको मान्यता देने का काम भारतीय जनता पार्टी करेगी। हमारा दूरदर्शन जो है वो एक गोरखा भाषा की, नेपाली भाषा की टीवी चैनल बनाकर आपकी शिक्षा और मनोरंजन का काम। दार्जिलिंग के अंदर एक स्वतंत्र सेनानियों का संग्रहालय, गोरखा स्वतंत्र सेनानियों का संग्रहालय 100 करोड़ से बनाने का काम। ये कांग्रेस, TMC, कम्युनिस्ट, इनको गोरखाओं के बलिदान की मालूमात नहीं। चाहे हम मुगलों के सामने लड़े, चाहे अंग्रेजों से आजादी का आंदोलन था, चाहे चीन के सामने लड़े, चाहे पाकिस्तान के सामने लड़े, सरहद पर मेरे गोरखा भाई ने जान देते हुए भारत मां के लिए कभी पीछे नहीं। कश्मीर से कन्याकुमारी और गंगा सागर से गंगोत्री तक का ये देश सब गोरखाओं की बहादुरी को सलाम करता है, सलाम। एक साजिश यहां फैलाई जाती कि NRC आएगी तो गोरखाओं को निकाल देंगे। अव्वल तो भी NRC आई नहीं है, मगर मैं आपको कहकर जाता हूं, NRC आए तो भी एक भी गोरखा को यहां से निकाला नहीं। TMC वाले झूठ बोलते हैं। TMC वाले कहते हैं कि NRC आएगी, NRC आएगी, NRC आएगी। NRC अभी आया ही नहीं है, आएगा तो भी एक भी गोरखा का बाल बांका नहीं होने देंगे। मित्रों, मैं आप लोगों को कहने आया हूं कि भारतीय जनता पार्टी जब तक शासन में है, जब तक नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री है, गोरखाओं का बाल बांका नहीं हो सकता है। हमारे संकल्प पत्र में हमने तय किया है कि 11 गोरखा उपजातियों को अनुसूचित जाति का, ST का स्टेटस देकर आपकी शिक्षा और नौकरी की व्यवस्था भारतीय जनता पार्टी की सरकार। हमने तय किया है कि पर्जा पट्टे के लिए चाय बागान, सिंकोना बागान के श्रमिकों को मालिकी का पर्जा पट्टा देने का काम ये भारतीय जनता। हमने तय किया है चाय बागान के सभी श्रमिकों की मजदूरी को 350 रुपये तक पहुंचाने का काम ये भारतीय जनता का। और मित्रों, हमने तय किया है कि उत्तर बंगाल में एक
एम्स बनाएंगे। हमने तय किया है कि उत्तर बंगाल में एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी बनाएंगे और पहाड़ को टूरिज्म का हब बनाने के लिए 1000 करोड़ रुपए का खर्च भारतीय जनता पार्टी सरकार करेगी। सभी महिलाओं को मुफ्त शिक्षा देने का काम ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार करेगी और महिलाओं को बस में, ट्रेन में, मेट्रो में टिकट भी नहीं लेनी पड़ेगी। हर किसान को सरकार बनते ही एक ही सप्ताह में इसके बैंक अकाउंट में मोदी जी 18,000 रुपया भेजने वाला है। हर गरीब को 5 लाख तक का सभी स्वास्थ्य का खर्चा भारतीय जनता पार्टी की नरेंद्र मोदी सरकार उठाने वाली है। और ये दीदी ने बहुत जुर्म करे हैं भाई, करे या नहीं करे हैं? जोर से बोलो, करे या नहीं करे? मगर जुर्म का बदला हम हिंसा से नहीं ले सकते। लोकतंत्र में जुर्म का बदला हिंसा नहीं हो सकता। जुर्म का बदला बटन दबाकर कमल को जिता कर लीजिए। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं मित्रों, बहुत परेशान किया है मेरे गोरखा भाई बहनों को। 2 तारीख को दीदी की विदाई निश्चित है। मगर मेरी आप सबसे अपील है कि दीदी की विदाई पहाड़ की 3 सीटों के साथ कर दीजिए तो विदाई बड़ी शान से होगी। करेंगे ना? जोर से बोलो, करेंगे? हाथ मजबूत करेंगे, कमर के फूल पर बटन दबाएंगे, प्रत्याशी को जिताएंगे, राजू के हाथ मजबूत करेंगे। मेरे साथ 2 हाथ उठाकर जोर से बोले,